अब आपको देते हैं मौसम का अपडेट। क्या राजस्थान में ठंड की मार जारी है। कई जिलों में घने कोहरे की चादर बिछी हुई है। भरतपुर है, धौलपुर है, डीग है, घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। और घने कोहरे के कारण हो ये रहा है कि विजिबिलिटी बहुत कम है, हादसे भी हो रहे हैं। कई जिलों में बादल छाने की आशंका है। घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई है। 24 दिसंबर से तापमान में गिरावट की आशंका, यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्दी का सितम जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में कोहरे की चादर नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी इलाकों को छोड़कर अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य है। भरतपुर संभाग समेत आसपास के इलाके ऐसे हैं जहां सुबह के वक्त घना कोहरा है। मौसम विभाग कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा है। अगले 3 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में बादल छाए रहेंगे और पश्चिमी विक्षोभ का असर 3 दिनों तक रहने की संभावना है। पहले आपने 2 तस्वीरें देखी टीवी स्क्रीन पर और अब जरा मौसम का हाल हम आपको दे देते हैं क्या है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त अलग अलग शहरों में मौजूद है, चलते उनके पास। चूरू से गजेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सिरोही से जुड़ चुके हैं साकेत, और यहाँ झुंझुनू से मौजूदगी है रविंद्र आपकी। पहले मैं गजेंद्र आपके पास ही आ रही हूँ, जरा बताएं क्या है मौसम का ताज़ा हाल, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम दर्शकों को जानकारी दे रहे थे ये कि आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि क्रिसमस से पहले 24 तारीख बताई जा रही है, तब मौसम में गिरावट होने की आशंका जता रहा है मौसम विभाग। चूरू को लेकर क्या है ताज़ा हाल? बिल्कुल मणि, चूरू के अंदर लगातार बीते कई दिनों से जो तापमान है वो स्थिर बना हुआ है। 6 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान है वो चूरू का चल रहा है और ये बीते एक हफ्ते से इसी प्रकार से चल रहा है। और इसके अलावा हम अधिकतम तापमान की बात करें तो चूरू का अधिकतम तापमान है वो 26-27 डिग्री के आसपास चल रहा है। दिन के अंदर तेज धूप भी खिल रही है, ऐसे में सर्दी से राहत है वो शहरवासियों को दिन के समय में मिल रही है। जी। लेकिन सुबह और शाम कहीं ना कहीं चूरू वासियों को या शेखावाटी अंचल के अंदर सर्दी का सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग रात के समय में या फिर सुबह शाम तो अपने घरों से निकलते हैं, तो फिर जिनको सफर करना होता है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। चाय की ठड़ियों के ऊपर भी भीड़ है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि आगामी कुछ दिनों के अंदर तापमान में गिरावट है वो देखी जाएगी। विशेष तौर पर जैसे क्रिसमस के आसपास है वो तापमान में भारी गिरावट है वो हो सकती है। ऐसे में सर्दी है वो यहाँ पर काफी बढ़ेगी। तापमान लगभग मौसम विभाग के अनुसार 2-3 डिग्री तक और गिरेगा। तो ऐसे में आगामी दिनों के अंदर जरूर तापमान में गिरावट है वो दर्ज की जाएगी। लेकिन बीते कई वर्षों की बात करें तो पिछले वर्षों की बात करें तो इन दिनों में काफी कड़ाके की सर्दी है वो चूरू से पूरे शेखावाटी क्षेत्र में पड़ती थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा कम है वो सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। 2 से 3 डिग्री का अंतर है वो देखने को मिल रहा है। 2021-22-23 की बात करें तो उस समय चूरू का तापमान वो 2 डिग्री 1 डिग्री फिर माइनस तक जा रहा था इन्हीं दिनों में। लेकिन इस बार थोड़ा सा तापमान बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है। इसके अलावा साथ साथ हमें चूरू के AQI की बात करें तो वो भी बेहद खराब है या फिर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। 350 के आसपास चूरू का AQI चल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर प्रशासन के सामने है और स्थानीय लोगों के सामने है। जी मणि। बिल्कुल रहिएगा आप। गजेंद्र जानकारी दे रहे हैं कि AQI लेवल में कोई इंप्रूवमेंट अभी नजर नहीं आ रहा है और सर्दी का असर आने वाले वक्त में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है साकेत, मैं अब आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद रविंद्र आपका रुख करेंगे। बताएं जरा साकेत, यहाँ का क्या है मौसम का हाल, क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए, राजस्थान का जो इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू है, वहां पर जो तापमान है वो पिछले एक सप्ताह से 3 और 4 डिग्री पर बना हुआ है, जो न्यूनतम तापमान है। लेकिन मौसम विभाग बता रहा है कि अभी आने वाले दिनों में, यानी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, इस तापमान में गिरावट होगी और यह तापमान जमा बिंदु के आसपास पहुंचेगा। उधर माउंट आबू में पड़ रही तेज सर्दी के कारण यहाँ पर प्रशासन और पुलिस की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से यहाँ पर रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। जिनके आवास नहीं है उनको रुकने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। उधर देश भर से जो पर्यटक है वो माउंट आबू घूमने के लिए आ रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में क्रिसमस डे आने वाला है और 31st का सेलिब्रेशन को लेकर माउंट आबू को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसको लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। तो पर्यटकों के आने का जो जी। सिलसिला है अभी से जारी हो गया है और पर्यटकों का कहना है कि माउंट आबू जिस खूबसूरती के लिए और जिस सर्दी के लिए देश भर में अपनी पहचान रखता है, वही सर्दी अब यहाँ पर महसूस की जा रही है। अच्छा, सिरोही में आप बता रहे हैं कि माउंट आबू का क्या हाल है यहाँ पर, जरा ये बताएं साकेत, क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं इसी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए।
तो और इस सब के बीच में हम बात कर लें हादसों की खबरों की भी सामने आती रही है जानकारी कि विजिबिलिटी बहुत कम है और जो टूरिस्ट या कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है विजिबिलिटी ना होने के चलते हादसे के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में व्यवस्था क्या की गई है? मैं खास तौर पर टूरिस्ट का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। क्या विशेष इंतजाम प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है इन सबको लेकर? देखिए, माउंट आबू और जो सिरोही इलाका है, यहाँ पर जो मौसम है वहाँ पर धुंध का असर कम रहता है, कोहरे का असर कम रहता है। जिस तरह एनसीआर में धुंध और कोहरे का असर बना हुआ रहता है, वहीं यहाँ जो माउंट आबू है वहाँ पर धुंध का असर कम रहता है, जिसके कारण जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनको इतनी खास परेशानी नहीं होती। लेकिन ठिठुरन और शीतलहर के कारण यहाँ पर जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े तो पहन ही रहे, उसके अलावा जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। होटलों में भी अलाव का सहारा लिया जा रहा है। जो रात का डिनर हो रहा है गार्डन में खुले में हो रहा है, वहां पर भी जगह जगह अलाव लगाए जा रहे हैं। लेकिन पर्यटक इन सबके बीच में आकर खुश है और वो कह रहा है कि माउंट आबू जिस खूबसूरती के लिए और सर्दी के लिए देश भर में पहचान रखता है, वही वही यहाँ महसूस करने के लिए आए। ठीक है साकेत, आप रहिएगा मेरे साथ। झुंझुनू चलते हैं, यहाँ रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, आप बताएं क्या है मौसम का मीटर यहाँ पर? बिल्कुल, मौसम में जो बदलाव इस समय देखा जा रहा है, इस समय जो उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने से, वो बादल छाए रहने से झुंझुनू में अभी जो सर्दी का असर है थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन आगामी दिनों में जो सर्दी का असर है वो काफी ज्यादा रहने की जो आशंका मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त की जा रही है। और येलो अलर्ट यहाँ से भी जारी किया गया है कि आने वाले 2-4 दिन में धुंध भी छा सकती है और सर्दी का असर काफी तेज रहेगा। इसमें मौसम में जो परिवर्तन देखा जा रहा है यह आगामी दिनों तक बना रहेगा, क्योंकि सुबह शाम के समय पर यहाँ पे सर्दी का असर काफी तेज रहता है और जो दिन में तेज धूप होने से सर्दी से कुछ राहत मिल रही है। सुबह के समय जो लोग हैं वह मोस्टली देखे जा रहे हैं कि गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। वह जहां पहले पार्कों में काफी ज्यादा भीड़ थी, वो सर्दी की जो तेज होने की वजह से अब कम वहां पर लोग नजर आते हैं। लेकिन इस समय जो बादल छाए हुए हैं जिससे सर्दी थोड़ी कम है, तो लोगों की आवाजाही भी देखी जा रही है। जी ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। धन्यवाद आपका। और चलिए अब बात करेंगे भरतपुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वन विभाग की टीम के साथ मारपीट की गई है, फॉरेस्टर को बंधक बनाया और मारपीट की गई फॉरेस्टर के साथ। सूचना पर पुलिस पहुंची, फॉरेस्टर को मौके पर जाकर छुड़ाया। वैर थाना इलाके के गांव खैर की ये घटना बताई जा रही है। तो इन माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कोई ही ऐसा दिन जाता होगा जब इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती होंगी। कभी पुलिस पर हमला किया जाता है तो कभी मारपीट की जाती है बंधक बनाकर। वन विभाग की टीम के साथ मारपीट यहां की गई, फॉरेस्टर को बंधक बनाकर मारपीट की गई। हालांकि गनीमत रही कि फॉरेस्टर को मौके पर जाकर छुड़ा लिया पुलिस ने। ये घटना है वैर थाने इलाके के गांव खैर की।